स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए और भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए रात 9 बजे। बच्चों, आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट और स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से। और बच्चों, पिछली कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण भाग 2 में हम लोगों ने देखा था कि सदिश राशियां कितने प्रकार की हैं, अर्थात कुछ सदिश राशियों के प्रकार हम लोगों ने देखे थे। सदिशों के प्रकार जैसे समान सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश, लंबकोणीय सदिश अथवा त्रिविमीय सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश, स्थिर सदिश, विस्थापन सदिश और शून्य सदिश तथा समांतर सदिश। तो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके उस वीडियो में पढ़ाया गया है। यदि आपने उस कक्षा को अटेंड नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को आराम से देख लीजिए। आज की कक्षा में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड जिनको पढ़ेंगे। और बच्चों, भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए सदिश का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको भौतिक विज्ञान में सदिशों का ज्ञान नहीं है या सदिश राशियों को कैसे हल किया जाएगा, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएंगी, ये आपको नहीं पता है, तो बच्चों आप भौतिक विज्ञान समझने में सदैव पीछे रहने वाले हैं। इसलिए सदिश विश्लेषण के एक एक कॉन्सेप्ट को मन लगाकर जरूर पढ़ें बच्चों। क्लियर? तो आज की कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस भाग 3 में पहला टॉपिक है बच्चों हम लोगों का यहां पर कि कैसे किसी सदिश का हम परिमाण ज्ञात करते हैं। तो किसी सदिश का हम परिमाण किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो बच्चों, सदिश का परिमाण ज्ञात करना, सदिश का परिमाण ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना, मेथड टू determine magnitude of any vector, magnitude of any vector। तो बच्चों, हम आपको सिखाएंगे कैसे आप निकाल सकते हैं किसी सदिश का परिमाण। क्लियर बच्चों? तो किसी सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इस चीज को हम इस क्लास में पहले टॉपिक में अपने समझेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले द्विविमीय सदिश, अर्थात ऐसा सदिश जो x और y अक्ष में अपने घटक रख रहा है। तो द्विविमीय सदिश निम्न प्रकार है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विविमीय सदिश का परिमाण ज्ञात करना। द्विविमीय सदिश, द्विविमीय सदिश का परिमाण ज्ञात करना, सदिश का परिमाण ज्ञात करना, ज्ञात करना। मेथड टू डिटरमाइन डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर, टू डायमेंशनल वेक्टर, वेक्टर। ये एक एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और इस द्विविमीय स्थान एक्स अक्ष और वाई अक्ष में एक बिंदु है हमारा P, जिस बिंदु के निर्देशांक हैं x, y। तो बच्चों, मूल बिंदु O से इस बिंदु P को मिलाने वाला जो सदिश होगा, मूल बिंदु O से बिंदु P को मिलाने वाला जो सदिश होगा वो इस बिंदु P का स्थित सदिश होगा। उसको हम वेक्टर OP या वेक्टर A से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों?
तो फिर बिंदु ए का जो स्थित सदिश है हमारा, बिंदु ए का स्थित सदिश जो बना बच्चों, स्थित सदिश, वो हुआ हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बच्चों यहां पर वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, चूंकि यहां हमने लिख दिया बिंदु ए का स्थित सदिश, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x, y है। अब बिंदु ए कहें या p कहें कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसका स्थित सदिश वेक्टर ए माना है। यदि यहां पर आप ए लिख देंगे तो देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगता है। क्लियर? तो बच्चों यहां पर वेक्टर ए इक्वल टू हो गया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अब हम इसका परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं। तो बच्चों इस x का मतलब क्या है कि इसका जो है x अक्ष की दिशा में घटक है स्मॉल x, और इसका y अक्ष की दिशा में जो घटक है वो है स्मॉल y। क्लियर बच्चों? तो हमें बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पहले x अक्ष में चलना है स्मॉल x, फिर y अक्ष में चलना है स्मॉल y। तो इस प्रकार से हम बच्चों बिंदु ए तक पहुंच जा रहे हैं। तो अब हमें बिंदु ए के इस परिमाण को ज्ञात करना है, बिंदु ए के स्थित सदिश के परिमाण को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों देखिए ये हमारा 90 डिग्री है। क्लियर? और ये कोण मान लीजिए आपका थीटा है। तो हमें इस समकोण त्रिभुज ओ ए और इसको लिख देते हैं बी। तो समकोण त्रिभुज ओ बी ए में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या कहती है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर है ओ ए स्क्वायर, वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बी ए स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों को मालूम है कि किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वह उसके तीर की लंबाई के बराबर होता है। सदिश का परिमाण क्या होता है? उसके तीर की लंबाई के बराबर होता है। सदिश को हम तीर से निरूपित करते हैं और तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को निरूपित करता है। तो यहां पर बच्चों यदि हम देखेंगे ओ ए जो हुआ हमारा वो बना इस सदिश वेक्टर ए का परिमाण, और जो ओ बी है बच्चों वो हमारा x है, और जो बी ए है बच्चों वो हमारा y है। तो इतना यदि हम रख देंगे यहां पर तो ये बन जाएगा हमारा सदिश वेक्टर ए का परिमाण फिर निकल सकता है इससे। यहां पर हम ओ ए के स्थान पर लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी के स्थान पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर और बी ए के स्थान पर लिख देंगे वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा बना मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो दो विमीय सदिश हैं उनके लिए जो परिमाण का सूत्र है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यदि आपको कोई सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप करके दिया हुआ है तो आप उसका परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों यदि यहां पर तीसरी विमा जेड भी दी गई होती, अर्थात हमारा कोई त्रिविमीय सदिश होता, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं यदि हमारा सदिश त्रिविमीय होता तो हम कैसे इसके परिमाण को ज्ञात करते। तो सेकंड नंबर पे है त्रिविमीय सदिश का परिमाण ज्ञात करना। क्लियर बच्चों? तो डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो बच्चों यहीं पर यदि हम z को और ऐड कर लेते तो आपको ये थोड़ा सा देखना होगा। यहां पर ये यदि हमारा z और आ जाता तो ये है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z और आ जाता तो एक ये बनता हमारा त्रिभुज। तो जिसमें हमें जो मान ज्ञात करना है वो इस सदिश वेक्टर ए के परिमाण को ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो ये
ये बच्चों हमारा बनता कुछ इस तरीके से। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया होता आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो वेक्टर ए का जो परिमाण बनता, वेक्टर ए का परिमाण वो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके परिमाण का वर्ग कर लेते एक्स स्क्वायर, फिर इसका वर्ग कर लेते वाई स्क्वायर, और फिर इसका वर्ग कर लेते जेड स्क्वायर। तो इस तरीके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा करके हम बच्चों सदिश वेक्टर ए के परिमाण अगर द्विविमीय है तो फार्मूला बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर त्रिविमीय है तो फार्मूला बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, और ये हमारा द्विविमीय के लिए डेरिवेशन था, और त्रिविमीय के लिए हम कह देंगे इसी प्रकार। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। यहां पर जब हमारा जेड भी दिया होगा और फिर हमारा सदिश बनेगा ये कुछ इस तरीके से वेक्टर ए, और ये कुछ इस तरीके से हम इसको जो है वेक्टर ए बोलेंगे। तो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज यहां मिलने वाला होगा, और उस समकोण त्रिभुज में दोबारा हम जो है पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके फिर हम कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विविमीय का कर लेते हैं, त्रिविमीय का हो जाता है इसी प्रकार। अब बच्चों हम लोग इसके बाद ज्ञात करेंगे किसी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना। तो किसी सदिश का एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं इसको हमको समझना है बच्चों, वो भी बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो बच्चों अब देख लेते हैं हम लोग किसी सदिश का कैसे ज्ञात किया जाता है एकांक सदिश। तो किसी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना, किसी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना, एकांक सदिश ज्ञात करना, ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, एनी वेक्टर। क्लियर बच्चों? तो हम लोगों को देखना है कि किसी वेक्टर का हम लोग एकांक सदिश कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यदि कोई सदिश आपको दिया गया है, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर दिया गया है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर बच्चों? तो हम इसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण क्या बनेगा? सदिश वेक्टर ए का परिमाण होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष में जो घटक है उन घटकों के वर्गों का योग और उसका वर्गमूल कर देंगे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होने वाला है। क्लियर बच्चों? तो हम लोगों को मालूम है कि जैसे कोई एक सदिश है, ये जैसे कोई एक सदिश है वेक्टर ए, तो बच्चों इस सदिश की केवल दिशा जो होती है वो इसके एकांक सदिश से प्रदर्शित होगी। तो इसके दिशा को निरूपित करने वाला जो सदिश होगा हमारा, ये वो बनने वाला है इसका एकांक सदिश। क्लियर? तो बच्चों किसी सदिश में दो चीजें होती हैं, क्योंकि सदिश बराबर होता है परिमाण गुणे दिशा, परिमाण गुणे दिशा। इसलिए अगर हम दोनों पक्षों में भाग दे देंगे परिमाण से, तो सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण ये हो जाएगा हमारा, परिमाण से परिमाण कट जाएगा, एक गुणे दिशा। तो ये बनेगी बच्चों हमारी एकांक सदिश। तो एकांक सदिश होता क्या है कि आप जब किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे देते हैं तो हमें उस सदिश का एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। और बच्चों जो एकांक सदिश होता है वो सदैव दिशा को निरूपित करता है। क्लियर? किसी सदिश की दिशा को कौन निरूपित करता है? एकांक सदिश। तो ये सदिश में परिमाण से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो बच्चों यहां हम लोग देख सकते हैं कि सदिश वेक्टर ए का जो एकांक सदिश बनेगा, सदिश वेक्टर ए का एकांक सदिश जो बनेगा, एकांक सदिश जो बनेगा वो होगा हमारा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए।
क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम लोग ए कैप का मान और अच्छे से देख सकते हैं कि भाई ए कैप इज इक्वल टू, तो बच्चों वेक्टर ए का मान दिया है हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका जो परिमाण है हमारा वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े, मन लगा कर देखें। अब करते हैं हम लोग कुछ इनके न्यूमेरिकल्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो और अच्छे से हमको समझ में आ जाए। क्लियर बच्चों? तो इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं अब हम लोग। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं आज की क्लास में। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एक एक समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट देखना है मन लगाकर। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलती है आपको रेगुलर क्लास, जिसमें पढ़ाए जाते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड के अंदाज में। तो बच्चों यहां पर आपका जो पहला क्वेश्चन है इसको आप देखिएगा जरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, कामा तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। कामा तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो हम लोगों को सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात करना है। तो चूंकि दिया गया सदिश है हमारा, दिया गया सदिश जो है हमारा बच्चों वो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। क्लियर बच्चों? तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, तो यहां बच्चों x बराबर 2 होगा, y बराबर 3 होगा और z बराबर -5 होगा। तो बच्चों सदिश वेक्टर ए का परिमाण जब हम निकालेंगे, सदिश वेक्टर ए का जो परिमाण आने वाला है वो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होने वाला है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? अंडर रूट एक्स के प्लेस में रख देंगे 2 का वर्ग, y के प्लेस में रख देंगे 3 का वर्ग, प्लस z के प्लेस में रख देंगे -5 होल स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू बन गया बच्चों अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 25। तो 25 9 4 13, ये हो गया बच्चों हमारा कुल 38। क्लियर? तो ये हमारा हुआ 38। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 38। और बच्चों यहां पर लिख देंगे मात्रक, क्योंकि हमें कोई इकाई यहां पर सदिश वेक्टर ए की नहीं दी गई, तो हम भी यहां पर सदिश वेक्टर ए की कोई इकाई नहीं लिख रहे हैं। लेकिन बच्चों ये एक भौतिक राशि है और इसकी एक इकाई होगी जो यहां निरूपित भी की जाएगी। तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण हमारा निकला अंडर रूट 38, इसीलिए हमने यहां पर मात्रक मेंशन कर दिया है कि सदिश वेक्टर ए का इकाई मात्रक। क्लियर बच्चों? तो यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें ज्ञात करना है बच्चों एकांक सदिश के कॉन्सेप्ट पढ़ते चलें और पूरा सॉल्व करते चले बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में ये जो दूसरा है हमारा क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। सदिश वेक्टर ए बराबर दिया गया हमारा, सदिश वेक्टर ए बराबर दिया गया बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, और तथा वेक्टर b बराबर दिया गया बच्चों, तथा वेक्टर b बराबर दिया गया है तो बच्चों पहले हम ये दूसरे नंबर में पहले एकांक सदिश ज्ञात कर लेते हैं। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप दिया गया है, -5k कैप ये दिया गया है सदिश वेक्टर ए बराबर। तो इसका हमें का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, हमको इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी सदिश में उसके परिमाण से यदि हम भाग दे देते हैं तो हम उस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं।
क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका पहले निकालेंगे हम लोग परिमाण। तो चूंकि दिया गया सदिश जो है हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो बच्चों वेक्टर ए का परिमाण क्या बनेगा? वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा? ये बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट बच्चों x के स्थान पर है 3 तो 3 का स्क्वायर, y के स्थान पर है 4 तो 4 का स्क्वायर, और बच्चों z के स्थान पर है माइनस का 5 तो माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया हमारा किसी सदिश के परिमाण को चाहे मॉड लगा के कह दो बच्चों और चाहे उस सदिश के ऊपर का एरो हटा कर कह दो। तो ये हमारा बना बच्चों अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये पूरा हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 50। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी सदिश का परिमाण जो हमारा आया वो 5√2 आया। क्लियर बच्चों? तो यहां पर ये 5√2 आया, वेक्टर ए का परिमाण जो आया वो 5√2 आया। तो हमको इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या होगा? वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या होगा? तो बच्चों इस सदिश की दिशा हमें निकालनी है ए कैप, तो वो इसके परिमाण में इस सदिश में इसके परिमाण से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो बच्चों सदिश है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और इसका परिमाण जो दिया गया वो है 5√2। तो इस तरीके से हमने बच्चों सदिश वेक्टर ए का एकांक सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप ज्ञात कर लिया। बच्चों यदि आप वेक्टर ए आपको दिया है, आप इसके परिमाण में इसके एकांक सदिश से गुणा करा दीजिए तो फिर से आपको वही सदिश मिल जाने वाला है, क्योंकि सदिश में बच्चों परिमाण व दिशा दोनों होती है। क्लियर? तो अपने अगले न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं बच्चों। यहां पर आज हम आपको पहले हमने कॉन्सेप्ट सिखाया और कॉन्सेप्ट के साथ अब हम आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, ताकि बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे किसी सदिश का परिमाण और एकांक सदिश ज्ञात किया जाता है। क्लियर बच्चों? तो कैसे किसी सदिश का परिमाण तथा उसका एकांक सदिश ज्ञात किया जाता है। तो कैसे किसी सदिश का आप ज्ञात करते हैं परिमाण और एकांक सदिश। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 जो आपकी दी गई है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पर है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया गया बच्चों? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखते हैं बच्चों ज्ञात क्या करना है। i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो कामा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी तथा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। हो कामा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो हल में देख लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों हमको दिया क्या है, यहां दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया गया बच्चों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां बच्चों आपका k कैप कंपोनेंट नहीं है, k कैप नहीं है, तो आप यहां पर k कैप और ऐसे 0 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हमें निकाला मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और हमें दिया गया वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों सदिशों को जोड़ देना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो क्या करना है, यहां पर इन दोनों को जोड़ देना है। तो वेक्टर ए धन वेक्टर बी। अब देखिए बच्चों सदिशों को जब जोड़ा जाता है तो सदैव x अक्ष का घटक x अक्ष से जुड़ेगा, y अक्ष का घटक y अक्ष से जुड़ेगा और z अक्ष का घटक z अक्ष से जुड़ेगा। ये i कैप, j कैप, k कैप क्रमशः x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष की दिशाओं पर एकांक सदिश है। बच्चों सदिशों के प्रकार में आपको अच्छे से इस बात को समझाया गया है। तो 3 में 1 जुड़ेगा बच्चों तो ये हो जाएगा 4i कैप, और 2 में 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0j कैप, और 3 में 0 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3k कैप। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पहले निकाला है
वेक्टर ए धन वेक्टर बी का मान। अब हमें बच्चों वेक्टर ए धन वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है, तो ये परिमाण बच्चों हमारा बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट। तो बच्चों देखिए यहां पर ये जो हमारा एक्स अक्ष है इसमें घटक कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग, वाई अक्ष में घटक कितना है 0 है, तो 0 का वर्ग, और जेड अक्ष में घटक कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से वेक्टर ए धन वेक्टर बी का जो परिमाण निकला है वो आपका अंडर रूट 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा बन गया 5। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमने सदिश वेक्टर ए धन वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर लिया। इसी प्रश्न में बच्चों यदि आप देखो तो इसके अंतर का भी परिमाण पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंतर के परिमाण के लिए इन दोनों सदिशों को घटा देंगे। क्लियर बच्चों? तो जरा आप ध्यान से देखिए आगे के क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है, हमें इसके अंतर को भी ज्ञात करना है, तो हम इनको घटा देंगे। तो घटाने के लिए बच्चों यहां पर बदल देंगे चिन्ह, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये घटाने पर बच्चों देखते हैं क्या होगा। घटाने पर तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होने वाला है, ये 3 में 1 गया बच्चों। तो ये देखिए घटाने पर भी हम पहले नीचे चिन्ह बदल देंगे पूरे, फिर इसके बाद एक्स अक्ष में एक्स अक्ष को घटाएंगे, वाई अक्ष में वाई अक्ष को घटाएंगे और जेड अक्ष में जेड अक्ष को घटाएंगे। तो बच्चों 3 में 1 घट गया तो हो गया 2 आई कैप, 2 में 2 जुड़ गया तो हो गया 4 जे कैप, और ये 0 और -3 तो -3 के कैप। तो बच्चों यहां पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अब निकाल लेते हैं परिमाण। तो ये परिमाण हमारा बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और जो होने वाला है अंडर रूट, भाई एक्स अक्ष का जो घटक है वो 2 है तो 2 स्क्वायर, वाई अक्ष का घटक जो है 4 है तो 4 स्क्वायर, और जेड अक्ष का घटक है -3 स्क्वायर। तो बच्चों ये मिलने वाला मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 9। तो 16 9 25 4 29 हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 29। तो इस तरीके से हमने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण भी ज्ञात कर लिया है। क्लियर बच्चों? तो एक एक कॉन्सेप्ट देखते चले बच्चों, मन लगाकर देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। तो इसमें 2 सदिश हैं और इनके परिमाण क्रमशः दिए गए हैं, और ये हमारा जो है अदिश गुणन का क्वेश्चन है। तो यहां तक बच्चों हम लोगों ने देख लिया है। आइए चलिए देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये समझ में आ गया बच्चों को कि कैसे हमें सदिश का परिमाण ज्ञात करना है और कैसे इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को मन लगा के पढ़ो बच्चों। बेटा आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा पढ़ाया जाने वाला है। फिजिक्स बेटा बना देंगे बिल्कुल एकदम सरल, सारा कुछ पढ़ा देंगे, मन लगाकर पढ़ो। तो बच्चों यहां पर अब हमें देखना है किसी सदिश का किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करना। क्लियर बच्चों? तो मेथड टू डिटरमाइन component of any vector along two perpendicular directions तो बच्चों कोई सदिश होगा हमारा और उनका किन्हीं दो लंबवत दिशाओं पर हम ज्ञात करने वाले हैं घटक। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी है एक एक्स अक्ष, ठीक है, और इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है ये वाई अक्ष। तो अब बताओ बच्चों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, दो परस्पर लंबवत दिशाएं हैं। तो अगर हम यहां पर एक्स अक्ष की दिशा से थीटा कोण पर एक सदिश मान लेते हैं वेक्टर ए, तो बच्चों
इस सदिश वेक्टर ए का एक घटक जाएगा एक्स अक्ष में जिसे हम कहेंगे ए एक्स, और इसका एक घटक जाएगा वाई अक्ष में जिसे हम कहेंगे ए वाई। क्लियर बच्चों? तो हमें ए एक्स का मान कितना है और ए वाई का मान कितना है ये ज्ञात करना है। तो बच्चों ये है हमारा मूल बिंदु ओ, ठीक है, और इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले चित्रानुसार माना सदिश वेक्टर ए का क्षैतिज दिशा कोष्ठक में एक्स अक्ष से झुकाव कोण थीटा है। झुकाव कोण कितना है? थीटा। क्लियर? अब वेक्टर ए के किन्हीं दो लंबवत दिशाओं कोष्ठक में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग इसके घटक ज्ञात करेंगे। घटक को कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये है हमारा ओ, ये बिंदु है ए और इसको मान लेते हैं बी। तो बच्चों यहां पर जो समकोण त्रिभुज हमारा बना है ओ बी ए, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में एक बार ले लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? कोण के सामने वाली भुजा होती लंब और कोण के पास वाली भुजा होती आधार। तो यहां पर आधार बटे कर्ण करने वाले हम, तो ओ बी अपॉन ओ ए। क्लियर बच्चों? तो ओ बी अपॉन ओ ए का थीटा हो जाएगा, और ओ बी का मान अगर देखें तो यही है वेक्टर ए का क्षैतिज दिशा में घटक वेक्टर ए एक्स, तथा अगर बच्चों हम ओ ए का मान देखें तो ये सदिश वेक्टर ए का परिमाण है। क्लियर? तो इन दोनों के मानों को यहां पर रख देंगे बच्चों, इन दोनों के मानों को यहां रखेंगे। इसमें तो cos थीटा इज इक्वल टू बनने वाला है हमारा आसानी से ओ बी का मान है हमारा वेक्टर ए एक्स, मतलब का परिमाण ए एक्स, इसका परिमाण होगा तो ए एक्स, और ओ ए का मान होगा हमारा ए। तो बच्चों ए एक्स जो बनने वाला है वो एक्स अक्ष के क्षैतिज दिशा में घटक जो बनने वाला है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्लियर? क्या होने वाला है? ए कॉस थीटा। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक आया हमारा वो ए कॉस थीटा हुआ। और इसी प्रकार बच्चों पुनः अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है बच्चों? बी ए, लंब है हमारा बी ए और कर्ण क्या है? ओ ए है। अब अगर बच्चों हम यहां पर देखें ओ ए की जो लंबाई है वेक्टर ए के परिमाण के बराबर है, तो ओ ए के स्थान पर लिख देंगे ए, और जो ओ बी ए की जो लंबाई है वो बच्चों ये हमारे ए वाई की इक्वल हो जाएगी। तो बी ए की लंबाई हम लिख देंगे ए वाई, तो ये हो गया साइन थीटा। तो इस तरीके बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने सदिश वेक्टर ए का किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में जो है परिमाण ज्ञात कर लिया। तो यह हमारा बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां बच्चों एक ट्रिक भी है, यदि आपको किसी सदिश का किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में घटक ज्ञात करना है तो उसको क्या करना है? देखिए यहां पर इस दिशा से पास में कोण थीटा है ना, तो जिस दिशा से पास में कोण थीटा होता है वहां कॉस आता है। तो देखिए आप इसमें देखिए कि एक्स वाले घटक में आप देखिए ये एक्स अक्ष की दिशा से पास में कोण है थीटा, तो यहां पर जो घटक आया है हमारा वो कॉस थीटा आया है, और इस दिशा से दूर में है कोण थीटा, तो यहां पर जो घटक आया बच्चों वो साइन थीटा आया है। क्लियर? तो याद रखना बच्चों कि पास में कॉस और दूर में साइन। तो वेक्टर ए का घटक करना है एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स अक्ष की दिशा से पास में कोण थीटा है तो ए कॉस थीटा आएगा, और वेक्टर ए का घटक करना है वाई अक्ष की दिशा में, तो वाई अक्ष की दिशा से दूर में कोण थीटा है तो यहां पर आएगा ए साइन थीटा। तो पास में कॉस, दूर में साइन। तो बच्चों मन लगाकर पढ़ो, मिलेंगे कल फिर रात 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करो बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और रोज पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। जितना मन लगाकर पढ़ोगे बच्चों उतना आगे बढ़ोगे,
दुनिया में जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। खूब पढ़ो बच्चों, मन लगाकर। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे, जिसमें करेंगे हम क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से रोज पढ़ाई। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।